आप सभी को राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी इसमें सेलिंग प्राइस जो है 2 दिया हुआ है। ठीक है, बीच में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य होता है। इससे बड़ा होगा यानी लाभ होगा, यहाँ एक सेलिंग प्राइस होगा। हानि होगा तो एक अलग सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि दोनों विक्रय मूल्य का जो है अंतर निकाल करके 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर जो हानि हो रहा है वो विक्रय मूल्य जो है 448 है और जो लाभ हो रहा है वो कितना है 832। ठीक है, ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, 12 में से 4 जाएगा 8 होगा। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा 3 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि इसको 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 192 हो गया। ठीक है, अब क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से आप माइनस कर दीजिए या छोटे वाले में इसको प्लस कर दीजिए, दोनों करेंगे सेम आएगा। तो बड़े वाले में से आप माइनस कर देते हैं तो सीपी कितना हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो गया। ठीक है, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, और 7 में से 1 गया 6, 640 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहे हैं कि 10% हानि हो रही है, यानी 10% इसमें हानि होगी तो 10% का मान कितना आएगा 64, यही होगा ना। अब इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6 हो गया, 13 में से 6 गया 7, 576 रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, 640 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस आया है, कह रहा है कि 10% हानि हो रही है, यानी टोटल 100 था उसमें 10 कम हो गया तो कितना हुआ 90 हो गया। ये कट गया, ये कट गया, 64 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 4 9 36 की 6 हो गया, 9 6 के 54 और 3 57। ऐसे भी आंसर आएगा, ऐसे भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब सुलेखा किसी वस्तु को 870 रुपये में बेचती है तो उसे प्राप्त लाभ उसके द्वारा इस वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 15% लाभ के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सेलिंग प्राइस जो है 2 दिया हुआ है, पहला है 870। ठीक है, और दूसरा जो है 450 है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकाल देते हैं। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 हो गया, 8 में से 4 गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 210। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, सीपी। सीपी कैसे निकलेगा, आप बड़े वाले में से माइनस कर दीजिए या छोटे वाले में प्लस कर दीजिए। एक प्रोसेस करते हैं, माइनस वाले ही करके देखते हैं। तो 0 में से 0 गया 0 हो गया, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, 660 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। अब 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या हो जाएगा 660 गुणे 100 है, इसमें 15% लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 115। ठीक है, अब 115 हो गया। इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 15% का 3/20 होता है। अगर 115% हो गया तो 23/20 हो जाएगा। ठीक है, 20 में 3 प्लस कर देंगे, यहाँ भी वैसे होगा। 5 से कटाएंगे ये 23 बार में जाएगा, ये 5 से कटाएंगे 20 बार में जाएगा। ठीक है, ये 0 कट गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 33, यानी 33 गुणे 23। ठीक है, अब इसको इजीली आप निकाल सकते हैं। 23 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 69 होगा। एक बार फिर 23 में 3 से करेंगे 69 होगा। कितना हो गया 9 9 6 15 6 1 7, 759 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार को 5 लाख रुपये में बेचने पर राकेश को 28% का लाभ हुआ।
32% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस कार्य को किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, यानी 28% लाभ हुआ है, क्रय मूल्य जो है 100 था। ठीक है, 28% लाभ हो गया यानी 128% हो गया है। ठीक है, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उसे कितना चाहिए, 100 से उसे कितना करना है, 132 करना है। ठीक है, 4 से हम सबका काट लेते हैं, ऐसे काटेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, अब यहाँ सेकेंड वाले में आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 3 12, यानी यहाँ 25 से 32 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 33 की वैल्यू निकालनी है। 32 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 लाख। ठीक है, अब बटे में 32 कर देंगे, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा तो आपको क्या निकालना है, 33 निकालना है। 32 का वैल्यू जब 5 लाख दिया हुआ है तो उसमें 1 यूनिट जोड़ देंगे, 33 हो जाएगा। तो ये 32 से हम भाग करते हैं इसमें, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 18 बचा, 180 हो गया। तो 32 5 से करेंगे तो 160 होता है, 200 हो गया। तो फिर जो है इसको 6 से करेंगे, 192 हो जाएगा। अब आपका बचा 80, तो 32 दूनी 64, 16, 160 हो गया, 32 5 160, यानी 15,625 इसका 1 यूनिट की वैल्यू हुई। 32 यूनिट का वैल्यू जो है 5 लाख दिया हुआ, तो उसमें ये जोड़ देंगे। ठीक है, 5 लाख जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 5 2 6 5 1 5,15,625 रुपये इसका 32% लाभ के साथ विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 66.2/3% मूल्य पर बेचने पर 25% की हानि होती है। वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, पहले 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं, क्या होता है, 200 बटे में 3%, यानी परसेंट को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 2/3 हो गया। ठीक है, अब जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है कितना है, 3 है। ठीक है, बट बेचा कितना में है, 2 में। कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, इसमें बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है, तो परसेंट की बात आ रही है, तो इसलिए हम इसमें जो है 2 जीरो हम अपने से लगा लेंगे। ठीक है, ये कितने का वैल्यू है, 75% का। ठीक है, इसी विक्रय मूल्य पर उसे 25% की हानि हो रही है, यानी 200 जो है ये 75% का वैल्यू है। ठीक है, अब ये क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो 75% है, तो परसेंट को हटाएंगे तो ऊपर में 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 75 हो गया, 25 चौका 100, ये कितना हो गया, 800 बटे में 3 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब बटे में 3 आ गया तो क्या करेंगे, सब में 3 से गुणा कर देंगे, आसानी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 900। ठीक है, ये हो गया 600। ठीक है, और ये हो गया आपका 800। ठीक है, पहले बेचा था 600 में, अब इस पे नहीं बेचना है, अब इस मूल्य पर बेचना है जितना ओरिजिनल निर्धारित किया था। ठीक है, लेकिन उसका क्रय मूल्य कितना है, 800। 800 की वस्तु है और 900 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 का हुआ। ठीक है, तो 100 गुणे 100, अब बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 800। ठीक है, अब यहाँ 100 बटे 8 यानी 12.5%, 12.5% इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, यानी इसमें 70% पर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 70% का मतलब क्या हो गया, 70/100, यानी ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है, बेचा कितना में, 70 में। ठीक है,
70 में बेचा है तो क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, यानी 70/90 हो गया, ठीक है, गुणे में 100, ठीक है, ये कट गया, यानी 700/9 इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब बटे में 9 हो गया तो क्या करेंगे, सब जगह 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 7 9 63, 630 हो गया, ठीक है। जो ये पहले वाला सेलिंग प्राइस पर बेच दिया था, जिस पे हानि हुई थी, इस पे अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 900, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 700, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 700, बेचना कितने पे है, ओरिजिनल विक्रय मूल्य पर, वो कितना है, 900 है, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 का हुआ, ठीक है, गुणे 100 बटे में क्या जाएगा, क्रय मूल्य कितना, 700, यानी 200 बटे में 7% लाभ हो गया, ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी टाइप्स का देखते हैं। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य का 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना % का लाभ होगा, ठीक है। यानी निर्धारित मूल्य जो है निकालना है हमें सबसे पहले, तो निर्धारित मूल्य क्या करें कि 2/3, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और जो पहले का सेलिंग प्राइस जिस पे बेचा है वो 2 हो गया, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए हम इसको 200 और 300 कर देंगे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, 10% हानि हो रही है किस पे, इस पे बेचने पर 200 में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 200, 10% हानि हो रही तो 90 हो जाएगा, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपका ये कितना हो जाएगा, 2000 बटे में 9, ये 2000 बटे में 9 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, 9 बटे में है, सब जगह 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया, ये 1800 हो गया, जिसका अब हमें कोई यूज नहीं है। ये कितना हो गया, 2700, ठीक है, और ये कितना हो गया, 2000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, क्रय मूल्य 2000 था, अब ओरिजिनल पे बेचना है यानी 2700 में बेचना है तो कितने का लाभ होगा, 700 का लाभ होगा, ठीक है। 700 गुणे 100 हो गया, बटे में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 2000, ठीक है। 2 जीरो इधर से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट गया, यानी 70/2 हो गया, यानी कितना हो गया, 35% का लाभ हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।